जिस एम्बुलेंस को हम जीवनदायिनी समझते हैं, हैलेट में वही एम्बुलेंस मौत का सौदागर बन चुकी है। हैलेट की इमरजेंसी से लेकर वार्डों तक सेवा का कार्य नहीं बल्कि कमीशन की खनक गूंज रही है। यह एम्बुलेंस संचालक और दलालों का एक ऐसा खौफनाक गठजोड़ सक्रिय है जो गरीब मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर निजी अस्पतालों की चौखट पर नीलाम कर देता है। हैलेट अस्पताल के गलियारों में एक नाम की दहशत और चर्चा सबसे ज्यादा है, एकेडी। यह कोई कोड वर्ड नहीं बल्कि तीन चेहरों की वो तिकड़ी है जिसने पूरे सरकारी तंत्र को पंगु बना दिया है। अंकित, कादिर और दीपक, इन तीनों के साथ बबलू नाम का एक और संचालक इसे सिंडिकेट का अहम मोहरा है। इनका काम सिर्फ मरीज ढोना नहीं बल्कि यह तय करना है कि किस मरीज के जेब में कितना पैसा है और उसे कल्याणपुर के किस अस्पताल में बेचना है। हैलेट के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और वार्ड बॉय इस गैंग के आंख और कान हैं। जैसे ही कोई मरीज आता है उसकी जानकारी तुरंत बाहर खड़े एकेडी गैंग को दे दी जाती है। फिर शुरू होता है डर का मनोविज्ञान खेल। एम्बुलेंस चालक मरीज के तीमारदारों को घेर लेते हैं। उन्हें डराया जाता है कि अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं आते या यहाँ इलाज हुआ तो मरीज मर जाएगा। डरा हुआ तीमारदार जब इनके चंगुल में फंसता है तो उसे सीधे कल्याणपुर के उन प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया जाता है जहां एक भर्ती पर एम्बुलेंस संचालक को 30% से 50% तक कमीशन मिलता है। यह गैंग सिर्फ दलाली तक सीमित नहीं है, इसका आपराधिक इतिहास रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लगभग 10 साल तक हैलेट में सक्रिय रहे अल्लाह रखा नाम के एम्बुलेंस चालक ने हदें पार कर दी थी जब उसने एम्बुलेंस के भीतर ही एक व्यक्ति को अगवा कर फिरौती की मांग की थी। हालिया अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में दलाल शिवम की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि इन एम्बुलेंस संचालकों के तार मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह से भी जुड़े हो सकते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ते दबाव के बाद हैलेट प्रशासन अब हरकत में आया है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी किए हैं। 50 नंबर वार्ड के पीछे और इमरजेंसी परिसर में अवैध रूप से खड़ी होने वाली सभी प्राइवेट एम्बुलेंस को बाहर किया जाएगा। वार्डों में घूमने वाले संदिग्ध दलालों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया गया है। कैंपस में रहने वाले अनधिकृत लोगों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। अतीत में भी ऐसे कई कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये इन गिद्ध रूपी एम्बुलेंस वाले फिर से लौट आते हैं। क्या कल्याणपुर के उन अस्पतालों की जांच कर उन पर ताला लगेगा जो इन दलालों की बदौलत फल फूल रहे हैं? हैलेट अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीजों के लिए यह एम्बुलेंस संचालक किसी वरदान से कम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन चंद रुपयों की हवस ने इन्हें हैवान कर दिया। जब तक एकेडी जैसे गिरोह सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक कानपुर का गरीब मरीज सरकारी व्यवस्था में भी खुद को असुरक्षित महसूस करता रहेगा। तो ये जो है समस्या एक हमारे यहाँ पहले से आ रही थी कि ये कई बार जो है हमारे यहाँ सरकारी एम्बुलेंस भी जो आती है वो काफ़ी समय तक के लिए रुक जाती है, जबकि वो लोकेशन हमारे यहाँ दिखा देती है, जबकि वो पेशेंट जा चुका होता है, शिफ्ट हो चुका होता है। तो उसके लिए भी और प्लस जो प्राइवेट एम्बुलेंस हमारे यहाँ आती है उसको रोकथाम के लिए हमने अपने यहाँ कैंपस प्रभारी और जो सिक्योरिटी है उसको सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो दिन भर में राउंड लेंगे और ऐसी जो भी एम्बुलेंस आपको जो है खड़ी हुई या अनऑथराइज्ड मिलती है तो उसकी क्लियर कट फ़ोटो खींच के रोज़ की रोज़ हमारे यहाँ पुलिस चौकी है उनको भेजेंगे ताकि उनका चालान हो सके और उनके ऊपर विधिक कार्यवाही हो सके। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।